हेलो बच्चों, आज हम संचयन पाठ्य पुस्तक में संकलित एक गद्य है जिसका नाम है हरिहर काका। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कहानी की शुरुआत में लेखक हरिहर काका के घर गए हुए हैं और वहाँ देखा तो हरिहर काका कुछ बोल नहीं रहे। अब ऐसी स्थिति क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ हरिहर काका को कि उसे मौन व्रत धारण करना पड़ा। आइए देखते हैं हरिहर काका के जीवन में ऐसा क्या हुआ। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। लेखक कल भी उसके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके न आज भी। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत ही नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देख लिया, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह गिरे थे और जिन मनस्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखों ही बहुत कुछ कह देती है। मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुंह से तो कुछ नहीं बोला हरिहर काका ने कि मैं दुखी हूँ, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह गई। लेखक समझ गए कि हरिहर काका दुखी है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हो सकते हैं। उसमें दो प्रमुख कारण हैं। एक तो वो मेरे पड़ोस में रहते थे और दूसरा मेरी माँ बताती थी कि हरिहर काका मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा दुलार करते थे। अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जैसे प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ यानी कि बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझ में दोस्त के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की हो। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उसकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गहरी गिरती लहरों में विलीन हो जाती है। उसके अतिरिक्त वो क्या कर सकती है? मौन होकर जल संबादी लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन मन इसे मनाने में कतई तैयार नहीं है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए। अब यहाँ पर दोस्ती की बात हो रही है। हरिहर काका और लेखक के बीच दोस्ती हो गई है। हरिहर काका एक छोटी छोटी बातें भी लेखक को बताते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि वो अब लेखक को भी कुछ नहीं बताते, सिर्फ मौन चुप्पी रहते। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता ना, तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो गया होता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी यानी कुल जनसंख्या 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं देखने लायक स्थल बोले तो। गांव के परे एक बड़ा तालाब है। गांव के मध्य स्थित
एक बरगद का पुराना वृक्ष है और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। गांव में इस स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह से बसा नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के क्लेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनोती मानने लगे। अगर पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इसमें जिसको भी सफलता मिलती वह खुशी खुशी ठाकुर बारी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ा दे। और अधिक खुशी हो ना तो ठाकुर बारी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोग को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है ना तो ठाकुर बारी की कृपा से। मुकदमे में उसकी जीत हुई तो ठाकुर बारी के चलते। अगर लड़की की शादी पक्की हो गई तो भी ठाकुर बारी की मनोती मानिए ना। इसलिए लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बारी का विकास 1000 गुना अधिक होता गया। अब तो यह गांव ठाकुर बारी के नाम से जाना जाता है। यह ठाकुर बारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बारी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बारी है ही नहीं। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बारी की देखरेख और संचालन के लिए एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। यानी 3-3 साल में ठाकुर बारी में महंत जी और पुजारी की नियुक्ति होती है। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो गए लोग उसको रास्ते पर लाना है। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या फिर सूखे की चपेट में आ जाता है ना, तब ठाकुर बारी के अहाते में तंबू लग जाते हैं। लोग और ठाकुर बारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व या त्योहार की शुरुआत ठाकुर बारी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीपक ठाकुर बारी में ही जलाया जाता है। किसी का जन्म हो, शादी हो और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होती है तो अनाज की ढेरी तैयार होती है, तब ठाकुर जी के नाम अग निकल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अनाज जब तैयार हो जाता है तब 2 ढेरी की जाती है। पहली ढेरी जो होती है उसमें वो ठाकुर बारी के नाम होती है और फिर जो बचा कुचा धान होता है वो घर पर आता है। यानी पहला हिस्सा ठाकुर जी के नाम चढ़ाया जाता है। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बारी में ही बिताते। अगर खेत में काम पूरा हो जाता है तो ठाकुर बारी चले आते। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना ये जीवन सार्थक मानते। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते, ऐसा लगता है। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना ही बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बारी में जाता था, यानी कि लेखक।
लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुरबारी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना। इसलिए मुझे वहाँ के साधु संत पसंद नहीं है, ऐसा लेखक का कहना है। अब हरिहर काका के बारे में जाने तो हरिहर काका 4 भाई है। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए। सयाने यानी बड़े। 2 की शादियाँ भी हो चुकी है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, यानी कि हरिहर काका की कोई भी संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। 2 शादियाँ की, फिर भी एक भी बच्चा नहीं हुआ और दोनों पत्नियां मर गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की भी सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र, यानी कि वो उम्र में काफ़ी बड़े होते गए और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अब पत्नियां तो है नहीं, इसलिए वो भाई के साथ रह रहे हैं। सभी संयुक्त कुटुंब में रहते हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे जमीन आई। कृषि कार्य पर ही ये लोगों का जीवन निर्भर है। शायद इसीलिए अब तक वो संयुक्त परिवार में रह रहे। हरिहर काका के 3 भाई ने अपनी पत्नियों को सिखाया कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें। क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी ज़मीन है उन पर उनके भाई वो खेती कर रहे और जो भी फसल होती है वो घर पर आती है। हरिहर काका के न बच्चे है न बीबी है, वो तो अपने भाई के साथ रहते हैं। इसलिए उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों को समझाया कि हरिहर काका की सेवा करें, समय पर उसे नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ़ न होने दे। कुछ दिन तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। थोड़ी दिनों के लिए तो पत्नियों ने अच्छे से सेवा की, लेकिन फिर भाई तो खेत पर जाते, यहाँ पूछने वाला कौन। पत्नियाँ तो देखती नहीं हरिहर काका को, रूखा सूखा खाना देती और अपने पतियों को तो गर्मा गर्म खाना देती। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल व्यस्त रहते। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या फिर धम्मा चौकड़ी मचाते और मर्द खेतों पर गए होते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंख से आंसू बहने लगे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई कि ये परिवार है लेकिन किसी काम का नहीं है। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन ऐसा क्या हुआ? शहर से क्लर्की करने वाले भतीजे का दोस्त गांव आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां बनी, बजके बने, चटनी, रायता आदि अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए गए। बीमारी से अभी उठे थे हरिहर काका, इसलिए मन स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए बेचैन हो रहा था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त को सराहना दी। ऐसा कहा कि अच्छा हुआ तू आया, तेरी वजह से मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने मिलेगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। सभी ने खाना खा लिया,
लेकिन हरिहर काका को कोई पूछने नहीं आया। उनके 3 भाई भी खाना खाकर वापस खेत चले गए। दवनी हो रही थी। दवनी होना यानी फसल पकने के बाद निकलता है वो प्रक्रिया। अब भाई साहब तो सभी खेत में चले गए। वो निश्चिंत थे कि हमसे पहले हरिहर काका को खाना खिला दिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान में कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा खाना लाकर परोस दिया, जिसमें भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंकी। झन तेजी से आवाज आया और आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गए। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकली, क्योंकि किसी के घर में अगर बर्तनों की आवाज़ आती है तो समझो झगड़ा, और झगड़ा देखने के लिए लड़कियां और बहुएं तो हाजिर ही। सभी बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली के दालान की ओर चल पड़े और बोले सभी बहुओं को, समझ रही हो कि मुफ्त में खिला रही हो, तो अपने मन में ये जो ख्याल है ना वो निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की जो पैदावार है ना वो इसी घर में आ रही है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। हाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। ऐसा कह कहकर वो चिल्ला रहे थे। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे ना, उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील ऐसे लेने आए थे। कुछ चीज़ें लेने आते हवन के लिए। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बातें बताई कि हरिहर काका में उसके घर में ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। अब झगड़ा हरिहर काका के घर में हो रहा है और यहाँ महंत को ऐसा लग रहा है कि ये तो शुभ दिन है। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने नहीं दिया। तत्क्षण यानी उसी समय टीका तिलक लगाकर कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक जाना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हरिहर काका रास्ते में ही मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वो खलियान की ओर भाइयों को बताने जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उसे खलियान क्यों नहीं दिया। उनके साथ ठाकुरबाड़ी लेते गए। फिर एकांत कमरे में उसे बिठा दिया। खूब प्रेम से समझाने लगे। महंत जी बोले, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। ये पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे अपना स्वाद सधने वाला है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से के जो 15 बीघे खेत है ना, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दूंगा। वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे, स्वर्ग जाओगे। 3 लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगाएगी। जब तक सूरज चांद रहेंगे ना, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना।
तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे ना तो 4 हाजिर हो जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगवाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने किया है कि तुम्हारी 2 पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम न जाने दो, बिना कारण का न जाने दो। कुछ काम ऐसा करो, ईश्वर को 1 भर दोगे ना तो ईश्वर 10 भर पाव देगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारे यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा महंत जी बोल रहे हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी मेरी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे ना तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद तो करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं था हरिहर काका ने। अंतिम समय तो वह बड़ा पुण्य कमा ले, लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं पा रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। दूसरी तरफ ये भी सोच रहे, उनको न देकर ठाकुर बारी में दे दे तो उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका के मुंह की ओर देखने लगे कि कैसे हाव भाव है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने ऐसा लगा कि हरिहर काका अब मान जाएंगे और अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख देंगे। उन्होंने सही जगह वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतज़ाम किया जाए। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था ना, उससे कम समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की जाए। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। और वो विशेष उद्देश्य क्या था? ठाकुर बारी के नाम हरिहर काका की ज़मीन लिखवा देना। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उसे ये घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों को खूब डांटा, उन पर खूब बरसे। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न होकर सोच रहे हैं। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उनके भाइयों को नहीं थी, लेकिन इनके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया कि वहाँ क्या होता होगा मंदिर में। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताई लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के 3 भाई ठाकुर बारी जा पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए और कहने लगे, आज हरिहर काका को यहीं रहने दो। बीमारी से उठा है बेचारा, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा ना तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में हरिहर काका को रहने दो, क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहाँ से लौटना पड़ा।
अब हरिहर काका दूसरे दिन घर आते हैं कि नहीं, आगे क्या होता है वो हम दूसरे भाग में देखेंगे, क्योंकि ये हरिहर काका जो गद्य है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने कुछ विभागों में बांटा है। धन्यवाद।